आपने यह बात जरूर शुरू होगी कि किसी के दुख की जगह पर वार करो, और यह मौका भारत के पास आ गया है। भारत को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि जो भारत के दुश्मन हैं वह बार बार भारत से पंगा लेते रहते हैं। अब मौका आ गया है दुश्मन देश पर वार करने का। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की, और यही वक्त है हम पीओके को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा कौन सा मौका हमारे पास आ गया है, इसके बारे में डिटेल हम जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और आप लोग इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए यह एक छोटा सा काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी मदद होती है। दरअसल दोस्तों, हम सबको पता है और पूरी दुनिया को भी पता है कि पाकिस्तान की सेना का सबसे ताकतवर हथियार, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ इनकी वायुसेना, थल सेना और नौसेना, इन तीनों को मिलाकर एक ऐसा हथियार है जो सबसे ताकतवर है पाकिस्तान के पास। इससे ताकतवर कोई भी हथियार बाकी इनके पास नहीं है, और इस हथियार से किसी हथियार को आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यह हथियार सबसे ताकतवर है फिलहाल अभी के टाइम में। और इस हथियार का नाम है F-16 लड़ाकू विमान। जी हाँ, ये चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इसके मुकाबले पाकिस्तान के तीनों सेना के पास इस क्वालिटी का और इस कैपेबिलिटी का कोई भी हथियार नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान की सेना की जान बसती है इस F-16 लड़ाकू विमान में। और चाहे उनके पास खाने को हो या ना हो, लेकिन ये रेगुलरली अमेरिका को हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर देते हैं और अपने इस F-16 को हमेशा मेंटेन करते रहते हैं। और आपको बता दें, पिछले 3 सालों में तो इनकी वायुसेना के लिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि यह अपने F-16 को हमेशा टिप टॉप कंडीशन में रखे, क्योंकि इनकी वायुसेना के जो बाकी के लड़ाकू विमान है वह ज़्यादातर GF-17 है, जो कि चीनी मतलब मेड इन चाइना है। और उनकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा घटिया है कि आज की तारीख में पाकिस्तान के पास जितने भी GF-17 है उसमें 60 से 70% ग्राउंडेड है, यानी कि ख़राब हो चुके हैं, उड़ने की स्थिति में नहीं है और अपने देश की सुरक्षा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। और उनके पास इसलिए एक ही जरिया बचा था, F-16 का। अब आपको लग रहा होगा कि मैं आपको F-16 की खबरें क्यों बता रहा हूं। इसका कारण है, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, पाकिस्तान की ओर से तमाम वर्ल्ड मीडिया से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तानी वायुसेना के मेजॉरिटी ऑफ F-16 लड़ाकू विमान ग्राउंडेड हो चुके हैं, मतलब एकदम कचरा हो चुके हैं, उड़ने की स्थिति में नहीं है। और उसका कारण है कि पाकिस्तान ने पिछले कुछ महीनों से F-16 लड़ाकू विमानों का मेंटेनेंस नहीं किया है। दरअसल दोस्तों, F-16 फाइटर जेट वैसे तो बहुत रिलायबल है, लेकिन कोई भी मशीनरी कितनी भी रिलायबल क्यों ना हो, उसमें कुछ ना कुछ टूट फूट होता ही रहता है। ऐसे में आपको स्पेयर पार्ट चाहिए होते हैं, रेगुलर सर्विसिंग होनी चाहिए, मेंटेनेंस होती है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तानी वायुसेना इन फाइटर जेट का खर्चा अफोर्ड नहीं कर पा रही है, अपने इन F-16 को मेंटेन नहीं कर पा रही, क्योंकि इनके पास फंड की इतनी ज़्यादा कमी है और बिना पैसे के अमेरिका कुछ भी नहीं करता। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी वायुसेना के आधे से ज़्यादा F-16 ग्राउंडेड हो चुके हैं, लेकिन बाकी के जो अच्छे हैं उन्हें पाकिस्तान जानबूझकर नहीं उड़ा रहा, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर उड़ाएंगे तो कोई ना कोई टूट फूट होगी, मशीनरी है, कुछ ना कुछ हो सकता है। ऐसे में उनके पास पैसे नहीं है, और इसलिए ये बाकी के आधे भी नहीं उड़ा रहे कि कहीं इनमें कोई खराबी ना आ जाए। यही कारण है कि उनकी वायुसेना की शक्ति पूरी तरीके से इस समय डेड हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, क्योंकि इनकी वायुसेना की 100 में से करीबन 60 से लेकर 65% आती है F-16 लड़ाकू विमान में। बाकी GF-17 लड़ाकू विमान 25% का रोल निभाते हैं। ऐसे में GF-17 और F-16 की पाकिस्तान के वायुसेना की ताकत 90% ज़्यादा है, और आप जानते ही हैं कि उनके ज़्यादातर GF-17 पहले से ही उड़ने की अवस्था में नहीं है। ऐसे में आधी ताकत तो इनकी पहले ही ख़त्म हो गई थी, लेकिन अब F-16 के ग्राउंडेड होने से उनकी बाकी की ताकत भी कम हो चुकी है। लेकिन आपको बता दूं, इसी के साथ ये हमारा आखिरी मौका है पीओके को वापस लेने का, क्योंकि अब भारतीय वायुसेना के पास पाकिस्तान के मुकाबले ज़्यादा ताकतवर वायुसेना है। पाकिस्तान के ऊपर हमारा एयर डोमिनेंस आ चुका है, क्योंकि हमारे पास SFU-100 एयर डिफेंस सिस्टम है, BMD एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि पाकिस्तान अगर एक आध अटैक भी करता है तो हम सस्टेन कर जाएंगे। यहाँ तक कि उनके पास जो परमाणु मिसाइल है उनको भी हम आसानी से तबाह कर सकते हैं। इसके अलावा अटैक करने के लिए हमारे पास शानदार लड़ाकू विमान की फ्लीट है। ऐसे में अगर हम पीओके लेना चाहते हैं तो यह बेस्ट मौका है, क्योंकि 4 साल के बाद क्या होगा आप जानते भी नहीं। दरअसल 4 सालों के बाद पाकिस्तानी वायुसेना के पास 2 टाइप के स्टेल्थ लड़ाकू विमान आ सकते हैं। पहला होगा चीन का J-31 स्टेल्थ फाइटर जेट, और दूसरा तुर्की का कान फाइटर जेट।
मतलब 2028 और 2029 तक पाकिस्तान को ये मिलने शुरू हो जाएंगे। और हाँ, पैसों की भी टेंशन नहीं है, क्योंकि दोनों ही देश ऐसे हैं जो पाकिस्तान को लोन पर ये लड़ाकू विमान दे सकते हैं। और अगर ये लड़ाकू विमान पाकिस्तान के पास आते हैं तो ये न सिर्फ S-400 की सुरक्षा को भेज पाएंगे, बल्कि हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को, यानी कि हमारे देश पर हमला होने से बचने की जो हमने पूरी रणनीति बनाई है, उसे भी चैलेंज करेंगे। और साथ ही हमारे ऊपर और डोमिनेंस भी कायम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी वायुसेना में कोई भी ऐसा लड़ाकू विमान नहीं है जो स्टेल्थ लड़ाकू विमान को टक्कर दे सके, क्योंकि हमारे पास कोई स्टेल्थ हथियार मौजूद नहीं है, यानी कि कोई भी स्टेल्थ लड़ाकू विमान हमारे पास नहीं है। पर ऐसे में भारत के पास दो ही ऑप्शन है, या तो अभी पीओके ले या फिर आने वाले 2-3 सालों में अपनी वायु सेवा में स्टेल्थ लड़ाकू विमान शामिल करें, चाहे खरीद कर या फिर चाहे खुद बनाकर। यही दो रास्ते हैं, और मेरे हिसाब से पहले जो रास्ता है वह बेस्ट है। पोके अभी ले आगे का, कुछ पता नहीं ग्लोबल पॉलिटिक्स क्या होगी, क्या रणनीति होगी, क्या सेना की ताकत होगी। इसलिए अभी जो हमारे सामने ऑप्शन खड़ा है वह बेस्ट हमारे लिए, और भारत में यह कड़ा कदम उठाना चाहिए। वैसे आप लोगों की क्या राय है? हमारे पास जो दो ऑप्शन है उसमें से हमें क्या करना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके अपने मित्रों तक इसे शेयर करें, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।